दूसरा दिन पूरी तरह टेक्निकल और रणनीतिक बैठकों का था। ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, हर सेक्टर की अलग अलग टीम्स के साथ गहरी चर्चा हुई। भारत और रूस ने टारगेट तय किया, 2030 तक $100 बिलियन का सालाना व्यापार। 2024 से 25 में यह 65 से 70 बिलियन था, तो यह एक बड़ी छलांग है। भारत ने साफ कहा, रूस से तो तेल और रक्षा सामान अरबों डॉलर में आता है, लेकिन भारत की एक्सपोर्ट कम है। मोदी ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 3 सेक्टर सुझाए: फार्मा, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल। रूस ने इन सेक्टरों पर बाधाएं हटाने का आश्वासन दिया। भारत ने ऐलान किया कि रूस के नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा मिलेगा, और अगर वे ग्रुप में आते हैं तो पूरा ग्रुप फ्री 30 दिन का वीजा। ये टूरिज्म और लोगों से लोगों के रिश्तों को मजबूत करेगा। डिफेंस सेक्टर की चर्चा सबसे लंबी चली। भारत ने मांग रखी कि बचे हुए S-400 सिस्टम्स जल्दी डिलीवर किए जाएं। पुराने रूसी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बने। Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के अपग्रेड पर काम तेज हो। रूस इन सब पर सहमत दिखा। दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण MOU साइन हुए: फर्टिलाइजर सप्लाई, फार्मा कंपनियों की साझेदारी, केमिकल उद्योग, कृषि सहयोग, स्किल्ड लेबर एक्सचेंज। इन सब का असर सीधा आम भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाए। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भी दबाव रहा। लेकिन मोदी ने यहां बहुत साफ लाइन खींची: 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा भारत की पहली प्राथमिकता है। यह संदेश रूस और बाकी दुनिया दोनों को दिया गया। मोदी और पुतिन ने संयुक्त बयान जारी किया। मुख्य संदेश ये था कि भारत रूस संबंध मजबूत हैं, लंबे समय तक टिकने वाले हैं, और वैश्विक राजनीति में दोनों देश मिलकर स्थिरता लाना चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।